अब ये जो अमरेंद्र पांडे की छवि है, इनकी एक बाहुबली और दबंग वाली छवि है, खासकर भूमाफिया वाली छवि है। और इनके जो बड़े भाई हैं सतीश पांडे भी अपने ज़माने के मतलब कुख्यात अपराधी रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पूरे गोपालगंज में ये जो पांडे बंधु हैं, सतीश और अमरेंद्र, इन दोनों पांडे बंधुओं का बहुत मतलब आप कह सकते हैं आतंक रहा है, आज भी है आतंक। अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, देखिए ये क्या होता है। खैर, मैं एसपी की पीठ ठोकता हूँ कि एक बहादुरी का काम किया उसने, जो पलटू राम का इतना करीबी क्रिमिनल है, उस पर एफआईआर कराया, वारंट निकाला और छापेमारी करा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी तो अभी अमित शाह को मक्खन लगा रहे हैं कि हजूर हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने अमित शाह के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी। ठीक है, तो गृह मंत्री तो नीट छात्रा कांड के समय तो वही गृह मंत्री थे, तो क्या हो गया, पकड़ा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक कुचाय कोट के बाहुबली जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर लगातार सम्राट चौधरी की पुलिस नकेल कसते जा रही है और उनके आज आवास पर छापेमारी हुई। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, लगातार जेडीयू और भाजपा की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक पप्पू पांडे कहे जाते थे, जिस प्रकार से पूरा भू माफियाओं से लगातार उनका साठगांठ था। इस पूरे मामले पे विनय तिवारी ने कार्रवाई की थी, गोपालगंज के एसपी हैं, और आज जिस प्रकार से गोपालगंज पुलिस की सुबह से ही उनके आवास पर रेड चल रही थी, वो लगातार फरार चल रहे। आखिर क्या हुआ कि सम्राट चौधरी की पुलिस नहा धो के उनके पीछे पड़ गई है? अब ये दर्शकों को पूरा मामला मैं बताता हूँ। ये मामला गोपालगंज ज़िले का है। गोपालगंज ज़िले में एक विधानसभा सीट है कुचाय कोट, वहाँ के ये जदयू से विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, और पिछले 5-6 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं और जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं। अब ये जो अमरेंद्र पांडे की छवि है, इनकी एक बाहुबली और दबंग वाली छवि है, खासकर भूमाफिया वाली छवि है। ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करना मतलब इनका शौक़ रहा है। और इनके जो बड़े भाई हैं सतीश पांडे भी अपने ज़माने के मतलब कुख्यात अपराधी रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि पूरे गोपालगंज में ये जो पांडे बंधु हैं, सतीश और अमरेंद्र, इन दोनों पांडे बंधुओं का बहुत मतलब आप कह सकते हैं आतंक रहा है, आज भी है आतंक। और गोपालगंज में दहशत का ये लोग पर्याय हैं। अभी देखिए 6-7 रोज़ पहले की बात है, वहाँ कुचायकोट थाना क्षेत्र में गांव है बेलवा में किरण सिन्हा नाम की एक महिला का कुछ एकड़ का ज़मीन है, जिस ज़मीन को जितेंद्र राय नाम के एक शख्स देखता है, उसकी देखभाल करता है। तो जितेंद्र राय उस खेत में गया हुआ था, हो सकता है गेहूं की कटाई वटाई देखने गया हो। तो उसी समय 3-4 गुंडे आ गए, हथियारबंद लोग, भोला पांडे और उस 2-3 लोग, और हथियारबंद लोग थे। उन लोगों ने गाली गलौज किया जितेंद्र राय को और कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हमारा इस पर कब्जा होना चाहिए वगैरह। तो जितेंद्र राय ने खुद, वो मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने कुचाय कोट में थाना में एक प्राथमिकी की, एक एफआईआर किया, और एफआईआर में उसने सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे, इन दोनों बंधुओं पर कहा कि यही लोग मेन साजिश करता है, षड्यंत्र करता है। उसके बाद जो एसपी विनय तिवारी हैं गोपालगंज के, उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया, एफआईआर हुआ। फिर सतीश पांडे अमरेंद्र पांडे दोनों पर मतलब गैर जमानती वारंट कोर्ट से निकाला गया। और अभी 2 टीमें बनाकर सुबह से उन लोग की छापामारी हो रही है उन लोगों पर। अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, देखिए ये क्या होता है। खैर, मैं एसपी की पीठ ठोकता हूँ कि एक बहादुरी का काम किया उसने, जो पलटू राम का इतना करीबी क्रिमिनल है, उस पर एफआईआर कराया, वारंट निकाला और छापेमारी करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब हम लोग उम्मीद करें कि एसपी का ट्रांसफ़र नहीं हो जाए आज रात में और इन लोग की गिरफ्तारी हो। जी, फरार चल रहे हैं अमरेंद्र पांडे। जी, बिल्कुल फरार चलना है। जी। आपको ऐसा लगता है सम्राट चौधरी की पुलिस ने? नहीं, सम्राट चौधरी कहाँ से है? सम्राट चौधरी तो अभी अमित शाह को मक्खन लगा रहे हैं कि हजूर हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने अमित शाह के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी। ठीक है, तो गृह मंत्री तो नीट छात्रा कांड के समय तो वही गृह मंत्री थे, तो क्या हो गया, पकड़ा गया। अरे, गृह मंत्री होने से क्या होता है? देखिए, अभी सम्राट चौधरी ने अमित शाह के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी है कि हजूर मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। तो अभी उनको थोड़े मतलब है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से और कहाँ क्या हो रहा है, वो तो अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, दोनों पांडे बंधुओं को जेल भेजा जाए, ये मेरी मांग है। इन लोगों ने मतलब कानून का मखौल बना दिया है। जी, चलिए, सीधे तौर पे गोपालगंज में कहीं ना कहीं सतीश पांडे
और अमरेंद्र पांडे की तूती चलती है, अपराध का साम्राज्य चलता है। और इस पूरे मामले को लेके जो एसपी हैं विनय तिवारी उन्होंने बहादुरी दिखाई है। अब इस पूरे मामले में लगातार दोनों भाई फरार चल रहे हैं और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का साफ तौर पे कहना है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार।